हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, आत्मा एवं परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय और महत्व मैं ये भी जानना चाहता हूँ। भीष्म पितामह कहते हैं, बृहस्पति जी के पूछने पर मनु ने उन्हें बताया था। मनु कहते हैं, जैसे स्वप्नावस्था में ये स्थूल शरीर तो सोया रहता है और सूक्ष्म शरीर विचरण करता रहता है, उसी प्रकार इस शरीर को छोड़ने पर यह ज्ञान स्वरूप जीवात्मा या तो इंद्रियों के सहित पुनः शरीर ग्रहण कर लेता है या सुषुप्ति की भांति मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य स्वच्छ और स्थिर जल में नेत्रों द्वारा अपना प्रतिबिंब देखता है, वैसे ही मन सहित इंद्रियों के शुद्ध एवं स्थिर हो जाने पर ज्ञान दृष्टि के ज्ञेय स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वही मनुष्य हिलते हुए जल में जैसा अपना रूप नहीं देख पाता है, उसी प्रकार मन सहित इंद्रियों के चंचल होने पर वह बुद्धि में ज्ञेय स्वरूप आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। अविवेक से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धि से मन राग आदि द्वेषों में फंस जाता है। इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों ज्ञान इंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं। जिसको अज्ञान से ही तृप्ति प्राप्त हो रही है, वह मनुष्य विषयों के अगाध जल में सदा डूबा रहकर भी कभी तृप्त नहीं होता है। वह जीवात्मा प्रारब्धाधीन और विषय भोगों की इच्छा के कारण बारंबार इस संसार में आता है और जन्म ग्रहण करता है। पाप के कारण ही संसार में पुरुष की तृष्णा का अंत नहीं होता। जब पापों की समाप्ति हो जाती है, तभी उसकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है। विषयों के संसर्ग में सदा उन्हीं में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा साधन के विपरीत भोगों की इच्छा रखने से पुरुष को परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। विषयों की और इंद्रियों के फैले रहने से मनुष्य दुखी होता है और उन्हीं को संयम में रखने से वह सुखी हो जाता है। इसलिए इंद्रियों के विषय में बुद्धि के द्वारा अपने मन को रोकना चाहिए। इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठतर है और ज्ञान से परात्पर परमात्मा श्रेष्ठ है। जो पुरुष शब्द आदि विषयों को उनके आश्रयभूत संपूर्ण व्यक्त तत्वों को स्थूल भूतों तथा प्राकृतिक गुण समुदायों को त्याग देता है, अर्थात उनसे संबंध विच्छेद कर लेता है, वह उन्हें त्याग कर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदित होकर अपनी किरणों को सब और फैला देता है और अस्त होते समय उन समस्त किरणों को भी अपने भीतर ही समेट लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा देह में प्रविष्ट होकर फैली हुई इंद्रियों की वृत्ति रूपी किरणों द्वारा पांचों विषयों को ग्रहण करता है और शरीर को छोड़ते समय उन सबको समेटकर अपने साथ चल देता है। जिसने प्रवृत्ति प्रधान पुण्य पाप कर्म का आश्रय लिया है, वह जीवात्मा कर्मों द्वारा कर्म मार्ग पर बारंबार लाया जाकर अर्थात संसार चक्र में भ्रमाया जाकर सुख दुख रूप कर्म फल को प्राप्त होता रहता है। इंद्रिय द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसकी उसमें आसक्ति बनी रहती है। परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह पुरुष भी वह आसक्ति को दूर कर सकता है। जिस समय बुद्धि कर्म जनित गुणों से छूटकर हृदय में स्थित हो जाती है, उस समय जीवात्मा ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। परम ब्रह्म परमात्मा स्पर्श श्रवण रसन दर्शन घ्राण और संकल्प विकल्प से भी रहित है, इसीलिए केवल विशुद्ध बुद्धि ही उसमें प्रवेश पा पाती है। मन में शब्द आदि विषय रूप समस्त आकृतियों का लय होता है। मन का बुद्धि में, बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता है। इंद्रियों के द्वारा मन की सिद्धि नहीं होती, अर्थात इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, मन बुद्धि को नहीं जानता, बुद्धि सूक्ष्म एवं अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती, किंतु अव्यक्त आत्मा उन सबको देखता और जानता है। इस प्रकार श्रीमद् भारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद विषयक 204वां अध्याय पूर्ण हुआ। मनु जी आगे कहते हैं, बृहस्पति, जब मनुष्य पर ऐसा कोई शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़ता है जिसके रहते हुए साधन करना अक्षय हो जाता है, तब उस दुख का चिंतन करना छोड़ दें। दुख को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका चिंतन छोड़ दिया जाए, क्योंकि चिंतन करने से वह सामने आता है और अधिकाधिक बढ़ता जाता है। अतः मानसिक दुख को बुद्धि एवं विचार द्वारा तथा शारीरिक कष्ट को औषधियों द्वारा
दूर करें। यही विज्ञान की सामर्थ्य है, जिससे मनुष्य दुख के चक्कर में पड़ने पर बच्चों के समान बैठकर रोए नहीं। यौवन, रूप, जीवन, धर्म, संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का समागम, ये सब अनित्य हैं। विवेकशील पुरुषों को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जो दुख सारे देश पर है, उसके लिए किसी व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। यदि उसे टालने का कोई उपाय दिखाई दे तो शोक ना करके दुख के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक हैं। जो पुरुष विषयों में अधिक आसक्त रहता है वह मोहवश मरण रूप अप्रिय कष्ट भोगता है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को छोड़ देता है वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः विज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं। विषयों के उपार्जन में दुख है, उनकी रक्षा में तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। दुख से ही उनकी उपलब्धि होती है, अतः उनका नाश हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि ज्ञेय रूप में परमात्मा से ज्ञान प्रकट होता है और मन ज्ञान का गुण अर्थात कार्य है। जब वह ज्ञानेंद्रियों से युक्त होता है तब बुद्धि कर्मों में प्रवृत्त होती है। जिस समय बुद्धि कर्म संस्कारों में रहित होकर हृदय में स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यान और चित्त समाधि के द्वारा ब्रह्म का भलीभांति ज्ञान हो जाता है। अन्यथा जैसे जल की धारा पर्वत के शिखर से निकलकर ढाल की ओर बहती है, उसी प्रकार ये गुणवती बुद्धि अज्ञान के कारण परमात्मा से नियुक्त होकर रूप आदि गुणों की ओर बहने लग जाती है। परंतु जब साधक सबके आदि कारण निर्गुण ध्येय तत्व को ध्यान द्वारा अंतःकरण में प्राप्त कर लेता है, तब कसौटी पर कसे हुए सुवर्ण के समान ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु इंद्रियों के विषयों को दिखाने वाले मन जब पहले से ही विषयों की ओर अप्रहित हो जाते हैं, तब वह विषय रूप गुणों की अपेक्षा रखने वाला मन निर्गुण तत्व का दर्शन कराने में समर्थ नहीं होता। समस्त इंद्रियों को रोककर संकल्प मात्र से मन को स्थित हो उन सबको हृदय में एकत्र करके साधक उससे भी परे विद्यमान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंच महाभूत निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों को लेकर हृदय में स्थित हो जाती है। जब निश्चयात्मिक बुद्धि अंतर्मुखी होकर हृदय में स्थित होती है, तब मन विशुद्ध हो जाता है। शब्द आदि गुणों से युक्त इंद्रियों के संबंध में उन गुणों से घिरा हुआ मन जब ध्यान जनित गुणों से संपन्न होता है, तब उन समस्त गुणों को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस अव्यक्त ब्रह्म का बोध कराने के लिए इस संसार में कोई योग्य दृष्टांत नहीं है। जहाँ वाणी का व्यापार ही नहीं है, उस वस्तु को कौन वर्णन का विषय बना सकता है। इसीलिए तप से, अनुमान से, शम आदि गुणों से, जातिगत धर्मों के पालन से तथा शास्त्रों के स्वाध्याय से अंतःकरण को विशुद्ध करके उसके द्वारा परम ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करें। उक्त तपस्या आदि गुणों से रहित होकर मनुष्य बाहर रहकर बाह्य मार्ग का ही अनुसरण करता है। वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का गुणों से अतीत होने के कारण स्वभाव से ही तर्क का विषय नहीं है। जैसे अग्नि सूखे काठ में विचरण करती है, उसी प्रकार बुद्धि भी शब्द स्पर्श आदि गुणों में विचरती है। जब उन सब गुणों का संबंध छोड़ देती है, तब निर्गुण होने के कारण ब्रह्म को प्राप्त होती है, और जब तक गुणों में आसक्त रहती है तब तक गुणों से संबंधित होने के कारण ब्रह्म को ना पाकर लौट आती है। जैसे पांचों इंद्रियां अपने कार्य रूप शब्द आदि गुणों से भिन्न हैं, उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा भी प्रकृति से सर्वथा परे है। इस प्रकार समस्त प्राणी प्रकृति से उत्पन्न होते तथा यथा समय उसी में लय को प्राप्त होते हैं। उस लय अथवा मृत्यु के पश्चात वे पुण्य और पाप के फल स्वरूप स्वर्ग और नरक में जाते हैं। पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, 5 विषय, 10 इंद्रियां, अहंकार, मन और पंचभूत, इन 25 तत्वों का समूह ही प्राणी नाम से कहा जाता है। बुद्धि आदि तत्व समूह की प्रथम सृष्टि प्रकृति से ही हुई है। तदंतर दूसरी बार से उनकी सामान्यता मैथुन धर्म से नियम पूर्वक अभिव्यक्ति होने लगती है। धर्म करने से श्रेय की वृद्धि होती है, अधर्म करने से मनुष्य का अकल्याण होता है। विषयासक्त पुरुष प्रकृति को प्राप्त होता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है।
इस प्रकार मोक्ष धर्म में मनु और बृहस्पति का संवाद विषयक 205वां अध्याय आज पूर्ण होता है। मनु जी आगे कहते हैं, बृहस्पति, जिस समय मनुष्य शब्द आदि 5 विषयों सहित 5 ज्ञान इंद्रियों और मन को काबू में कर लेता है, उस समय वह मणियों में ओत प्रोत तागे के समान सर्वत्र व्याप्त परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे वही तागा सोने की लड़ियों में, मोतियों में, मूंगों में और मिट्टी की माला में दानों से ओत प्रोत होकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार एक परमात्मा गौ, अश्व, मनुष्य, हाथी, मृग और कीट पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है। विषयासक्त जीवात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। यह मनुष्य जिस जिस शरीर में जो जो कर्म करता है, उस शरीर से उसी उसी कर्म का फल भोगता है। जैसे भूमि में एक ही रस होता है, तो भी उसमें जैसा बीज बोया जाता है, उसी के अनुसार वह उसमें रस उत्पन्न करती है। उसी तरह अंतरात्मा से भी प्रकाशित बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। उसी प्रकार एक ही शरीर को प्राप्त होती है। मनुष्य को पहले तो विषय का ज्ञान होता है, फिर उसके मन में उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसके बाद इस कार्य को सिद्ध करूं या निश्चय और प्रयत्न आरंभ होता है, फिर कर्म संपन्न होता है और फिर उसका फल मिलता है। इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप समझें, कर्म को जानने से आने वाले पदार्थों का रूप समझें और ज्ञेय को ज्ञान रूप समझें तथा ज्ञान का स्वरूप कार्य और कारण जानें। ज्ञान, फल, ज्ञेय और कर्म, इन सब का अंत होने पर जो प्राप्त फल रूप में शेष रहता है, उसको ही तुम श्री ज्ञेय मात्र से व्याप्त होकर स्थित हुआ ज्ञान स्वरूप परमात्मा समझो। उस परम महान तत्व को योगी जन ही देख पाते हैं। विषयों में आसक्त अज्ञानी पुरुष अपने भीतर ही विराजमान उस परम ब्रह्म परमात्मा को नहीं देख सकते। इस जगत में पृथ्वी के रूप में जल का ही रूप महान है, जल से तेज अति महान है, तेज से पवन महान है, पवन से आकाश महान है, आकाश से मन परतर है अर्थात तो सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान है, मन से बुद्धि महान है, बुद्धि से काल और प्रकृति महान है, काल से भगवान विष्णु अनंत सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान हैं। ये सारा जगत उन्हीं की सृष्टि है। उन भगवान विष्णु का ना तो कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ये आदि, मध्य और अंत से रहित होने के कारण ही अविनाशी हैं, अतएव संपूर्ण दुखों से परे हैं, क्योंकि विनाशशील वस्तु ही दुख स्वरूप प्राप्त हुआ करती है। अविनाशी विष्णु ही परम ब्रह्म कहे जाते हैं, वे ही परम धाम और परम पद हैं। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जीव काल से के राज्य से मुक्त होकर मोक्ष धाम में स्थित हो जाते हैं। वे वध्य जीव गुणों में अर्थात गुणों के कार्य रूप शरीर आदि के संबंध में व्यक्त होते रह रहे हैं, परंतु परमात्मा निर्गुण होने के कारण उनसे अत्यंत परे है। जो निवृत्ति रूप धर्म निष्काम कर्म है, वह अक्षय पद मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये अध्ययन काल में शरीर के आश्रित रहते हैं और जीवा के अग्रभाग पर प्रकट होते हैं, इसलिए यत्न साध्य और विनाशील हैं, अर्थात इनका लुप्त होना स्वाभाविक है। परंतु परम ब्रह्म परमात्मा इस प्रकार शरीर का आश्रय लेकर प्रकट होने पर भी वेद अध्ययन की भांति यत्न साध्य नहीं है, क्योंकि उनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का आदि कहलाता है। जिनका कोई आदि होता है, उन पदार्थों का अंत होता देखा गया है। ब्रह्मा का कोई भी आदि नहीं बताया गया है। वह अनादि और अनंत होने के कारण अक्षय और अविनाशी हैं। अविनाशी होने से वे दुख रहित हैं, उनमें हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों का अभाव है, अतः वह सबसे परे हैं। परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्म फल विषयक आसक्ति के कारण जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, मनुष्य उस मार्ग का दर्शन नहीं कर पाते हैं। मनुष्यों की विषयों में आसक्ति है, क्योंकि विषय सुख सदा रहने वाले हैं, ऐसी उनकी भावना है और वे अपने मन से सांसारिक पदार्थों को पाने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। संसारी मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं, उन्हीं को पाना चाहते हैं।
सर्वश्रेष्ठ परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें पाने के लिए उनके मन की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वे गुणार्थी विषय अभिलाषी होते हैं और परमात्मा निर्गुण गुणातीत है। भला जो इस तुच्छ विषयों में फंसा हुआ है वह परम दिव्य गुणों को कैसे जान सकता है। हम ध्यान द्वारा सूक्ष्म और शुद्ध हुए मन से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मन के द्वारा ही मानसिक विषय का ग्रहण होता है और ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय को जाना जा सकता है। इसीलिए ज्ञान के द्वारा बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा मन को, मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को निर्मल एवं शुद्ध करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि में प्रवीण और विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न एवं मानसिक बल से युक्त हुआ पुरुष समस्त इच्छा के अतीत निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब साधक साधन रूप गुणों को धारण कर लेता है और उन सांसारिक पदार्थों से मन को हटा लेता है, तब उसका मन बुद्धिजन्य अच्छे बुरे भावों से रहित होकर निरंतर निर्मल रहता है। इस प्रकार साधन में लगा हुआ साधक जब गुणों से अतीत हो जाता है, तब ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। संपूर्ण इंद्रियों से युक्त होकर यह देहधारी जीव पंचभूत स्वरूप शरीर के आश्रित हो जाता है। ज्ञान और उपासना आदि की शक्ति के बिना वह केवल कर्मों द्वारा परमात्मा को नहीं पाता, अतः वह उस अविनाशी परमेश्वर से वंचित रह जाता है। इस भूतल पर रहने वाला मनुष्य यद्यपि इस पृथ्वी का अंत नहीं देखता है, तो भी कहीं ना कहीं उसका अंत अवश्य है, ऐसा समझो। जैसे समुद्र में लहरों द्वारा ऊपर नीचे होते हुए जहाज को प्रवाह के अनुकूल बहती हुई हवा तट पर लगा देती है, उसी प्रकार संसार समुद्र में गोता लगाते हुए मनुष्य को अनुकूल वातावरण संसार सागर से पार कर देता है। संपूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य प्रकाश रूपी गुण को पाकर भी अस्ताचल को जाते समय अपने किरण समूह को समेटकर जैसे निर्गुण हो जाता है, उसी प्रकार भेद भाव से रहित हुआ मुनि यहाँ अविनाशी निर्गुण ब्रह्मा में प्रवेश कर जाता है, जो कहीं से आया हुआ नहीं है, जो नित्य है, विद्यमान है, पुण्यवानों की परम गति है, स्वयंभू अजन्मा है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी एवं सनातन है, अमृत अविकारी और अचल है। उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद रूप 206वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।